जय केदार। मैं सरस जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की अपनी नई लर्निंग सीरीज। आप सोच रहे होंगे कि मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ही बात क्यों कर रहा हूँ, जबकि मार्केट में टेक्निकल की इतनी सारी टेक्निक हैं और वो प्रॉपर वर्क भी करती हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है टाइम, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन ये चीज़ें बताता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो ये हमें बताती है कि एग्जैक्ट डेट क्या है और इस दिन कोई एक घटना हो सकती है। ये जो घटना है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं टेक्निकल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, मैं भी आपकी तरह उसे उतनी ही इम्पोर्टेंस देता हूँ जितनी मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को दे रहा हूँ। अब आप किसी नए व्यक्ति से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे और उससे बोलेंगे कि इसे फॉलो करो, तो वो बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा और उसे करना भी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप टेक्निकल की बात करते हो तो टेक्निकल आप किस बेसिस पे फॉलो करते हो। मान लो आपका कोई एक मित्र है जिसे मार्केट की ABCD बिल्कुल भी नहीं आती, जिसे चार्ट में ये भी देखना नहीं आता कि रेड कैंडल क्या होती है और ग्रीन कैंडल क्या होती है, और आप उस दोस्त को बोलो कि ये स्टॉक कल गिर जाएगा या आगे आने वाले समय में गिर जाएगा, तो वो आपकी बात पे क्यों बिलीव करेगा। वो ये बोलेगा कि दोस्त, तुम्हारी लाल और हरी कैंडल से ये मार्केट चल रहा होता तो हर व्यक्ति पैसे नहीं कमा लेता। लेकिन जब 10-15 दिन बाद आपकी बात सही हो जाएगी और वो दोस्त मिलेगा तो आपसे यही बोलेगा कि दोस्त, तुम्हारी ये लाल और हरी कैंडल है जो, इसका राज क्या है। फिर आप उससे बोलोगे कि दोस्त, वो स्टॉक मैंने इसलिए बताया था क्योंकि उस समय वो एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस के पास खड़ा था और वहाँ से रिजेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। जब आप लोग बैक टेस्ट करते हो तो आप लोग उसमें ये जानते हो कि कोई भी स्टॉक जब किसी एक अच्छे सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास आता है तो ज़्यादातर टाइम प्राइस जो है वो हमें रिवर्सल दिखाती है। ठीक ऐसे ही जब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जो है ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन है या ग्रहों का कंजंक्शन है या ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन है, उससे मार्केट में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट क्रिएट होते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, और इंट्राडे का मतलब आप जानते ही होंगे, 9:15 से 3:30 के बीच में मार्केट जो मूवमेंट करता है वही इंट्राडे है। ना कि आप इसे ये समझने लगो कि अगले वीक में क्या मूवमेंट होगा, तो ये स्ट्रेटजी उसके लिए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में हम एक ऐसे प्लैनेट की आज बात करेंगे जो फास्ट मूविंग हो। जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते हैं तो हमें फास्ट मूविंग जो प्लैनेट है उसी की इम्पोर्टेंस समझनी होगी। एस्ट्रोलॉजी में जो शनि है वो सबसे स्लो ग्रह है और चंद्रमा जो है वो सबसे तेज ग्रह है। शनि को 2.5 साल लगते हैं राशि परिवर्तन करने में और चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर देता है। अगर इसे और डीपली हम समझें तो चंद्रमा हर दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। तो जिस स्ट्रेटजी की हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए हमें प्रैक्टिकल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं। आज हम जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें स्क्रीन की ओर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं सीधे स्क्रीन की ओर। आप लोगों को पता ही होगा कि 27 नक्षत्र होते हैं। आज हम जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी है चंद्रमा के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जाने की। तो आप लोगों को गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके लिखना है मून इन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। तो आपको सबसे पहले दृक पंचांग की एक लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 2026 में चंद्रमा कब कब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आ रहा है ये आपको उसमें दिखेगा। तो जैसे 8 जनवरी हुई, 4 फरवरी हुई, ये डेटें आपके सामने नजर आएंगी। अब हम जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी में 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है वो ये है कि जब मार्केट में 9:15 से 3 बजे तक की इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही हो और उस समय चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो हम उस डेट को कंसीडर करेंगे। अगर 3 बजे के बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा आ रहा है तो उस डेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसकी जो अगला दिन है उसको हम कंसीडर करेंगे।
दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि 9:15 की जो कैंडल है वो जो जब कैंडल बन जाए और हाई के ऊपर सस्टेन करे तो हम उस दिन मार्केट में बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, और अगर नीचे की तरफ वो सस्टेन करे तो हम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम अगर चलें 8 जनवरी 2026 के चार्ट पे, तो आप देखेंगे कि 9:15 की जो कैंडल है उसका लो ब्रेक हो गया, और लो ब्रेक करते ही प्राइस जो है वो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देते हुए लगातार नीचे जाती हुई हमें दिख रही है चार्ट पे। दूसरी जो हमारी डेट है वो है 5 फरवरी 2026। इस दिन भी चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में था। चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आया है 4 तारीख को रात में 10 बजे। हमने 5 तारीख इसलिए कंसीडर की है क्योंकि हमारा रूल जो है वो ये बता रहा है कि 3 बजे के बाद चंद्रमा अगर उत्तर फाल्गुनी में आए तो हम अगली डेट कंसीडर करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि 9:15 से 9:15 बजे जो कैंडल बनी उसका जो लो ब्रेक किया मार्केट ने, फिर मार्केट हमें पूरे दिन सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देता रहा। अगली जो डेट है वो है 4 मार्च। 4 मार्च को आप देखेंगे कि 9:15 की कैंडल ने जो रेंज बनाई है उसका रेंज ब्रेकआउट जैसे ही दिया तो मार्केट दिन भर हमें बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देता रहा। अगली अगर डेट की हम बात करें तो अगली डेट है 1 अप्रैल। चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 31 मार्च को 3:20 में आए हैं, तो ये 31 मार्च हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम 1 अप्रैल कंसीडर करेंगे। 1 अप्रैल को आप देखेंगे 9:15 पे जो कैंडल बनी उसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ और मार्केट ने सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी हमें दी। अगली जो डेट है वो है 27 अप्रैल, लेकिन 27 अप्रैल को 9:30 बजे चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गए, तो हम 28 अप्रैल को कंसीडर करेंगे। 28 अप्रैल को आप देखेंगे कि ये जो डेट है वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं की। अगली जो डेट है वो है 25 मई। 25 मई को आप देखेंगे 9:15 पे जो कैंडल का लो ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट पूरे दिन हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी दिखाता रहा। दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो 100% सही नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमारी इस स्ट्रेटजी ने वर्क किया और ये हमने प्रैक्टिकली देखा भी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।